राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो में राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में चर्चा की थी और उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमसे रॉन्ग हो जाते हैं। उसी कड़ी में आज हम अपनी इस क्लास में राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के भी उन्हीं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज इस छोटी सी क्लास को राजस्थान का राज्य वृक्ष गोडावण के साथ। सबसे पहले हम उसी तरीके से चर्चा करेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में की थी, जैसे कि उसमें हमने खेजड़ी के वानस्पतिक नाम के बारे में चर्चा की थी। क्योंकि यह पक्षी है तो इनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो गोडावण का जो वैज्ञानिक नाम है वह है क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। उपनाम के बारे में चर्चा करें, जैसे कि खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहा जाता था, उसी प्रकार से गोडावण को सोहन चिड़िया, गूधनमेर, हुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी जो स्पेशली अजमेर में कहा जाता है। तो हमसे पूछा जा सकता है कि गोडावण को अजमेर में क्या कहते हैं? माल मोरडी कहा जाता है। 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। 1983 में खेजड़ी को घोषित किया गया था और 1981 में गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। 1 नवंबर 1980 को गोडावण पर 2.30 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। राजस्थान में गोडावण मुख्यतः मरु उद्यान जैसलमेर में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, तो उसमें एक सोकलिया अजमेर सोरसन बारा में पाया जाता है। गोडावण सेवन घास में अंडे देता है। मतलब कि गोडावण को राज्य जो पक्षी है वह 1981 में घोषित किया गया था, खेजड़ी को 83 में। गोडावण के ऊपर जो डाक टिकट है वह 1980 में किया गया था, खेजड़ी पे 1988 में जारी किया गया था। तो ये चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से याद रखनी है। इन सब का आप एक जगह इंडेक्स बना लेना ताकि एक कंपेरेटिवली आप अच्छे से इनको याद कर लो। इसके ऊपर 2.5 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था और खेजड़ी पे 60 पैसे का डाक टिकट किया गया था। गोडावण कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, सोकलिया अजमेर, शोरसन बारा में ये पाए जाते हैं। सेवन घास में ये अंडे देते हैं। और गोडावण का प्रिय भोजन कौन सा होता है? तारा मीरा होता है। आगे हम चर्चा करें तो वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग केवल 200 गोडावण ही बचे हैं, जिनमें से 90% से अधिक गोडावण राजस्थान में पाए जाते हैं। मतलब गोडावण एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। मात्र पूरे वर्ल्ड में 200 गोडावण हैं और उनमें से भी 90% गोडावण राजस्थान में हैं। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि जो गोडावण है वह विलुप्त प्रजाति है या विलुप्त हो रही है, तो इनको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका डेट जो है वो कई बार पूछा गया है। 5 जून 2013 को यह स्टार्ट किया गया था। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। 5 जून 2013 को गोडावण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। मतलब 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से यह स्टार्ट हुआ। गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव व राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय करार के तहत जैसलमेर के सम क्षेत्र में गोडावण कृत्रिम प्रजनन सेंटर यानी आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर बनाया गया है। मतलब 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम ये 5 जून 2013 को स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ? राष्ट्रीय मरु उद्यान में। किसने स्टार्ट किया? भारत सरकार, भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान और राज्य सरकार के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। और इसमें सम क्षेत्र में क्या बनाया गया है? आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर बनाया गया है। अब आगे हम डिटेल से चर्चा करें तो रामदेवरा में भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर बनाया गया है। एक तो कहाँ पे है? सम क्षेत्र में हैचिंग सेंटर है, लेकिन रामदेवरा जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग सेंटर बनाया गया है। वहीं सोरसन बारा में भी एक कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो इनके नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं।
आगे हम चर्चा करें तो गोडाउन की संख्या घटने के कारण क्या है कि हमने पढ़ा अभी कि गोडाउन एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। केवल पूरे वर्ल्ड में 200 गोडाउन ही पाए जाते हैं, उनमें से भी 90% राजस्थान में है। तो ऐसे क्या कारण है कि गोडाउन की संख्या निरंतर घटती जा रही है? तो वो कारण क्या है? गोडाउन उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी होता है। जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है कि गोडाउन एक बड़ा पक्षी है, भारी है, इसलिए ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। उड़ते समय हाईटेंशन बिजली के तारों व पवन चक्कियों में उलझकर मर जाता है। मतलब जो हाईटेंशन बिजली के तार हैं और पवन चक्कियां हैं, उनमें उलझकर ये मर जाता है। फिर एक कारण क्या है? एक कारण तो ये है कि ये भारी होता है और नीचे उड़ता है, इस कारण ये हाईटेंशन बिजली के तारों और पवन चक्कियों में उलझकर ये मर जाते हैं। एक कारण क्या है कि मादा गोडावण, जो मादा गोडावण है वह एक बार में एक ही अंडा देती है, और वो भी बिना घोंसले के जमीन पर अंडे देती है। ये देखो कि ये क्या है, जमीन पे अंडे देती है बिना घोंसले के, जो कृषि कार्यों के दौरान या जंगली कुत्तों के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। मतलब हमने दो कारण पढ़े हैं। एक तो क्या है, ये भारी होते हैं और ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ते हैं, इस कारण ये हाई टेंशन बिजली के तारों में, पवन चक्कियों में उलझ जाते हैं। दूसरा है क्या है कि जो मादा गोडाउन है वह बिना घोंसले के जमीन पे अंडे देती है, जो कि प्रोबेबली बहुत सारे कारणों से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गोडाउन प्रवासी पक्षियों की संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। ये है। आगे हम चर्चा करें तो संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के तहत गांधीनगर गुजरात में 15 से 22 फरवरी 2020 को आयोजित 13वें कोप शिखर सम्मेलन में, जो 13वां कोप शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात में, उसमें एशियाई हाथी, गोडावण और बंगाल फ्लोरिंकन को विलुप्त हो रहे जीवों में अंतर्राष्ट्रीय सूची प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण में शामिल किया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब शामिल किया गया, तो हमें याद रखना है कि फरवरी 2020 को इसे शामिल किया गया। कोप 13 में शामिल किया गया था। कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर गुजरात में हुआ था। उस टाइम पे इसे अंतर्राष्ट्रीय सूची प्रवासी पक्षियों के प्रजातियों के संरक्षण में इसे शामिल किया गया है। आगे हम चर्चा करें तो गोडावण क्या है, पूरे राजस्थान में केवल 90% गोडावण है और वर्ल्ड में 200 गोडावण है। तो ये एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। हमने इसका वैज्ञानिक नाम भी पढ़ा है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। उसी तरह से खेजड़ी का हमने पढ़ा, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसी तरीके से हम आगे चिंकारा, इन सब के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।